Hello everyone, welcome back. My name is Sanket Jain. I'm your English trainer. जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज कुछ न कुछ क्लास में ज़रूर सीखते। आज इस वीडियो की सीरीज में फिर एक नए क्वेश्चन वर्ड्स के साथ मैं आया हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज भी आप बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले, एक प्रैक्टिकल वे में। आज का जो मेरा टॉपिक है विच विल कवर 2 क्वेश्चन वर्ड्स। आज का जो टॉपिक है वो 2 क्वेश्चन वर्ड्स कवर करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, सुनिए ध्यान से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हम लोग खाते हैं और पीते हैं। कितनी बार ऐसा देखा गया है, फॉर एग्जाम्पल, कि जो लोग हम अपनी लाइफ में खाते हैं उनमें कहीं ना कहीं वॉट एवर वी टेक, जो भी खाते हैं उनमें हमारी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है खाने की। जैसे हम लोग चपातीस खाते हैं तो हमारी क्वांटिटी है कि 2 चपाती, 3 चपातीस, 4 चपातीस, है ना, ये क्वांटिटी। अगर हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें भी हमारी क्वांटिटी है कि 1 प्लेट, 2 प्लेट, है ना, एक क्वांटिटी है। हम दिन भर में सुबह से शाम तक पानी पीते हैं, तो जब हम पानी पीते हैं तो उसमें भी हमारी एक क्वांटिटी है। कुछ भी हो सकता है, 7 से 8 ग्लास हो सकता है, 8 से 10 ग्लासेस हो सकते हैं, 2 से 3 लीटर्स हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाय, कॉफ़ी या मिल्क अगर पीता है तो उसकी भी अपनी एक क्वांटिटी होती। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से रिगार्डिंग अगर कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें किसी चीज़ से लेकर उस व्यक्ति से उसकी अगर क्वांटिटी पूछना है। जैसे मुझे आपसे ऐसा पूछना है कि आप, है ना, एक दिन में कितना पानी पीते हो, या मुझे आपसे ऐसा पूछना है कि आप विंटर में एक दिन में कितना पानी पीते हैं। मुझे आपसे पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि आप कितनी चपातीस खाते, आप कितनी वेजिटेबल्स खाते। या किसी व्यक्ति से मुझे ये पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं। मुझे किसी व्यक्ति से ये पूछना है कि आप कितनी चाय लेते हो, यानी आप कितनी चाय पीते हो। मुझे किसी से ये पूछना है फॉर एग्जाम्पल कि आप, है ना, एक वीक में अगर शायद देखा जाए तो कितना जूस लेते। अगर मुझे किसी भी व्यक्ति से आज के बाद अगर किसी चीज की क्वांटिटी पता करना है, क्वांटिटी आप लोग समझते हैं यानी मात्रा, तो यहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। जब इंग्लिश लैंग्वेज में बात अगर क्वांटिटी की आती है, क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की मात्रा, फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। टॉपिक बहुत सिंपल है, बट इस टॉपिक में मैं आपको केवल क्वेश्चन वर्ड्स ही कवर नहीं करवाऊंगा, यहाँ बहुत कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पे आप बहुत कुछ कवर करेंगे। जब बात किसी भी चीज की क्वांटिटीज की आती है, जैसे आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर कितना पानी, पानी को इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्या बोलेंगे, वाटर। आपने बोला कितना जूस, जूस इंग्लिश वर्ड है। आपने बोला कितनी चाय, चाय भी इंग्लिश वर्ड है। कॉफ़ी भी इंग्लिश वर्ड है। और आपने बोला कितना मिल्क, तो मिल्क भी इंग्लिश वर्ड है। और भी कुछ पूछ सकते हो, जैसे आपने पूछा कि कितनी शुगर, तो शुगर भी इंग्लिश वर्ड है। अगर आप पूछते हो कि सर कितना पानी, तो पानी को हम इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। कितना जूस, तो जूस जूस होता है, चाय टी होती है, कॉफ़ी कॉफ़ी, और मिल्क मिल्क होता है। या अगर किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो कि कितना कर्ड यानी दही, तो दही को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कर्ड बोलते हैं। अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। जब बात इंग्लिश में पानी की करते हैं, जब बात क्वांटिटी की होती है, तो हमारे पास क्वांटिटी में 2 वैरायटी होती है। कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जिनको आप और हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें इस दुनिया में काउंट नहीं होती हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल बोला जाता है। अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हमेशा आपको एक लॉजिक दिखेगा। देखना, जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है ना, वो कभी भी, फॉर एग्जाम्पल, कैसे फाइंड आउट करें। अनकाउंटेबल चीज़ें जब बढ़ती है तो इस फॉर्म में बढ़ती, कैसे, जैसे मान लो पानी है इतना, तो पानी जब बढ़ेगा तो वो उसका ऐसा फॉर्म बनेगा। पानी जब बढ़ेगा तो इस फॉर्म में नहीं बनेगा। अरे बात समझ में, इस फॉर्म में नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? जैसे दही, दही अगर बढ़ेगा, मान लो इतना सा दही है तो वो ऐसा रहेगा। थोड़ा और बढ़ा तो वो इस फॉर्म में बढ़ेगा, है ना, और बढ़ा दिया तो इस फॉर्म में बढ़ेगा। दही कभी भी ऐसे ऐसे यानी इस फॉर्म में अलग अलग बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा?
चाय के साथ भी ये लॉजिक है, चाय अगर बढ़ेगी तो इस फॉर्म में बढ़ेगी, कॉफी भी इस फॉर्म में बढ़ेगा, मिल्क भी इस फॉर्म में ही बढ़ेगा और कर्ड भी इस फॉर्म में बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें जो अनकाउंटेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीजें अनकाउंटेबल होती है, हम किसे अनकाउंटेबल बोलते हैं? जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे पानी, पानी अनकाउंटेबल होता है, हम पानी को कभी भी काउंट नहीं करते। जूस भी अनकाउंटेबल होता है, चाय, कॉफ़ी, मिल्क और कर्ड भी अनकाउंटेबल होता है। वैसे तो चावल भी अनकाउंटेबल होते हैं, राइस, शुगर भी अनकाउंटेबल होती है। अगर शायद देखा जाए फॉर एग्जांपल तो ऑयल भी अनकाउंटेबल है, घी, बटर भी अनकाउंटेबल है, पनीर भी अनकाउंटेबल है, पोहा भी अनकाउंटेबल ही है। ठीक है। जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी अनकाउंटेबल चीज़ों की अगर हमें क्वांटिटी पता करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड होता है जो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जब भी अनकाउंटेबल चीज़ों की क्वांटिटी आप कंफर्म करने वाले हैं तो आपके पास इंग्लिश में एक वर्ड है और वो वर्ड है हाउ मच। हाउ मच यूजुअली अनकाउंटेबल चीज़ों की क्वांटिटी पता करने के लिए है। इस टॉपिक में केवल हाउ मच ही नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं यहाँ पे, इसमें मैं बहुत सारी यूजेस बताऊंगे चीज़ों के अलग अलग, आप देखना मज़ा आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हम पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे चपाती, चपाती, पराठा, समोसा, और भी कोई चीज हो सकती, पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कचौरी हो सकती है, पिज़्ज़ा हो सकता है, सैंडविच हो सकता है। चपाती एक ऐसी चीज है जब इसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होगा, जैसे वाटर की क्वांटिटी में जब इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ, जैसे ये वाटर है, अब जब इसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ तो वाटर इस फॉर्म में बढ़ेगा, है ना, बढ़ते फॉर्म। वाटर इस फॉर्म में नहीं बढ़ेगा, इस फॉर्म में आपको ऐसा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन जब बात फॉर एग्जाम्पल चपाती की बात करें तो चपाती जब आपको बढ़ती हुई दिखेगी तो ऐसी बढ़ती है, एक चपाती है, एक और हो गई तो ऐसी दिखेगी, एक और हो गई तो ऐसी दिखेगी, एक और हो गई तो ऐसी दिखेगी। पराठा भी इसी फॉर्म में दिखेगा, अगर एक पराठा है तो ऐसा दिखेगा, दो है तो ऐसा दिखेगा, तीन है तो ऐसा और चार है तो ऐसा। आ रहा है समझ में। तो जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं काउंटेबल, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। यहां मैं अनकाउंटेबल लिखना भूल गया था। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। शॉर्ट में डिक्शनरी में आपको अनकाउंटेबल के लिए जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा यूसी, यानी अनकाउंटेबल। और कोई चीज अगर काउंटेबल है तो उसके पीछे आपको डिक्शनरी में ब्रैकेट में सी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब काउंटेबल होता है। अब देखो मैंने क्या बताया कि जब अनकाउंटेबल चीजों की क्वांटिटी पूछना है कि कितना, तो हमारा वर्ड है हाउ मच। लेकिन ऐसे अगर काउंटेबल चीजों की क्वांटिटी अगर हमें पूछना है कि कितना, तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है हाउ मेनी। ध्यान रखना आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हम कवर करेंगे, क्वांटिटी कवर करेंगे, काउंटेबल चीज़ें कवर करेंगे, अनकाउंटेबल करेंगे, हाउ मच करेंगे, हाउ मेनी करेंगे, मच भी करेंगे, ओनली मैनी भी करेंगे, अनकाउंटेबल चीज़ों का प्लूरल फॉर्म भी बनेगा, बहुत सारी चीज़ें। जैसे पराठा भी ऐसा ही हुआ, समोसा भी ऐसा। समोसे की जब क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होगा तो इस फॉर्म में दिखेगा, एक है तो ऐसा कि दो है तो ऐसा। लेकिन जूस, कर्ड, वाटर, टी, कॉफी, मिल्क कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा, इस फॉर्म में बढ़ेगा, वो ऐसा बढ़ेगा, ये। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अनकाउंटेबल चीजों के साथ ऐसा होता है, मेरे पास ये चाय का कप है एग्जांपल के तौर पे, मान लेते हैं इस कप में चाय है। अब देखो कप तो इतना बड़ा है लेकिन चाय इसमें इतनी सी भरी हुई है, तो भी इसे हम चाय ही बोलते हैं। अगर इस चाय को यहां से बढ़ाकर हम यहां कर देंगे तो भी इसका नाम चाय ही है, टी ही है। पूरा कप भर देंगे तो भी नाम चाय ही है। अनकाउंटेबल चीजों के साथ ऐसा ही है। अनकाउंटेबल चीजें ऐसी होती है कि उनकी क्वांटिटी में भले ही इंक्रीमेंट हो जाए पर उनकी डेफिनेशन में बदलाव नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे सपोज कोई पानी का ग्लास है,
फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं, रिमोट में ले लेता हूँ, ये ग्लास है, एज्यूम कर लेते हैं। अब ये ग्लास है, इतना भरा हुआ है तो भी इसके अंदर पानी है, तो हम उससे वाटर ही बोलेंगे। अब मैंने बढ़ा दिया, यहां तक आ गया तो भी नाम वाटर ही है। इसको मैंने इतना फुल कर दिया तो भी नाम वाटर ही रहेगा। अरे बात समझ में? एक ग्लास के अंदर है तो भी पानी है, एक पॉट मटके के अंदर है तो भी पानी है, एक नदी में है तो भी नाम पानी है, एक समुद्र यानी सी में है तो भी नाम पानी ही है, पॉन्ड तालाब में है तो भी पानी है। अब नदी से कितना बिगर समुद्र होता है तो भी नाम पानी है। समझ रहे हो क्वांटिटी कितनी बड़ी? जब क्वांटिटी में इंक्रीमेंट है पर उसके डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो काउंटेबल चीज़ों के साथ ये लॉजिक होता है कि जब उनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो आपको बढ़ते फॉर्म में दिखती अलग अलग, लेकिन अनकाउंटेबल चीज़ों की जब क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके फॉर्म्स अलग नहीं होते, फॉर्म एक ही रहता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आया? तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिख रखी है इधर, ये सब अनकाउंटेबल है और ये सब क्या है, काउंटेबल है। समझना। अब मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कभी कभी सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लगती है, सुनना ध्यान से। पहला, इंग्लिश लैंग्वेज में पैसे की जब भी बात होती है तो पैसे को अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखा गया। पैसा अनकाउंटेबल, पैसा मतलब मनी। मनी जो वर्ड है अनकाउंटेबल है। अब आपके दिमाग में बच्चों को जब पहली बार ऐसा सिखाया जाता है कि मनी अनकाउंटेबल है तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बोले सर मनी कैसे अनकाउंटेबल है, मुझे तो नोट गिनते हुए दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, कॉइन्स दिखते हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि मैंने कॉइन्स नहीं बोला और मैंने नोट नहीं बोला, मैंने मनी वर्ड बोला। मनी एक नाम है। मनी फॉर एग्जाम्पल एक नाम है। जैसे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास पैसा है। हर व्यक्ति बोल रहा है आई हैव मनी। अंबानी भी कह रहा है कि आई हैव मनी, मैं भी कह रहा हूँ कि आई हैव मनी, आप भी कह रहे हैं आई ऑल्सो हैव मनी। पर देखो, अंबानी भी कह रहा आई हैव मनी, मैं भी कह रहा हूँ आई हैव मनी, आप कह रहे आई हैव मनी, पर जितना अंबानी के पास है उतना ना तो मेरे और आपके पास। आपके पास हो तो मुझे आइडिया नहीं, पर मेरे पास तो नहीं है। सुनना ध्यान से। अब सुनो, मैं भी बोल रहा हूँ आई हैव मनी और अंबानी भी क्या बोल रहा है, आई हैव मनी। समझना ध्यान से। मनी के साथ सेम पानी जैसा लॉजिक है, मनी के साथ सेम चाय जैसा लॉजिक है। उस कप में इतनी थी तो भी चाय है, और इतनी हुई तो भी चाय, और इतनी है तो भी चाय, यानी टी। पैसे के साथ इतना है। अगर किसी के पास इतना पैसा है तो भी क्या बोलेगा कि पैसे हैं। अब वो इतने बढ़ गए तो भी है तो पैसे ही, इतने हो गए तो पैसे। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलती है। सबको सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? सैलरी। क्या सभी की सैलरी एक जैसी है? नहीं है। किसी के 10,000 है, किसी के 15 है, किसी के 20 है, किसी के 25 है, किसी के 50,000, लाख भी है, 10 लाख, लेकिन सबका नाम क्या है? सैलरी। तो ऐसे इतने से पैसे, वो लाख रुपए है तो भी नाम तो मनी है, 10 लाख है तो भी नाम उसका क्या है? मनी है। वो 50 लाख है तो भी नाम क्या है? मनी। तो मनी के साथ भी पानी जैसा लॉजिक है। मनी इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल में आता है और अनकाउंटेबल कैटेगरी में ही इसे रखा जाता है। ये काउंटेबल नहीं है क्योंकि हम कॉइन और नोट नहीं बोल रहे, मैं मनी वर्ड बोल रहा हूँ। मनी से लेकर जितनी भी टर्म्स है इंग्लिश में, जैसे क्या क्या, समझना ध्यान से। पहले तो समझ में आया कि आपको मनी अनकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि मनी एक नाम है। 1,000 रुपये किसी की जेब में है तो भी मनी है, और 10,000 है तो भी उसके पास पैसा ही है, मनी। अभी अगला एक वर्ड और बताऊंगा आपको तो और ऐसा लगेगा रे सर ये कैसे अनकाउंटेबल हो गया। अब मनी से लेकर जितनी भी टर्म्स है क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे इनकम, प्रॉफिट, लॉस, बेनिफिट, ये सब मनी की टर्म है क्योंकि ये सब पैसे से रिलेटेड है। जैसे और क्या, सैलरी, पॉकेट मनी। आई बात समझ में? इंग्लिश लैंग्वेज में मनी से लेकर जितनी भी टर्म बनी है, जैसे बोनस, इंसेंटिव, और भी कुछ टर्म जो मनी से रिलेटेड है, लाइक फी, ये सब मनी से लेकर टर्म है। मनी से लेकर जितने भी वर्ड जो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं वो सब अनकाउंटेबल कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। जैसे आपको भी एक सैलरी मिलती है, मुझे भी मिलती है,
मान लेते हैं मुझे 10,000 मिलती, आपको 15 मिलती, पर मिलती दोनों को सैलरी ही है, दोनों का नाम सैलरी है। 15 है तो भी सैलरी। किसी दो बच्चे को पॉकेट मनी मिलती, एक को 500 और एक को 800, पर दोनों का नाम क्या है? पॉकेट मनी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मनी इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए अनकाउंटेबल होता है। तो जब भी मनी से लेकर क्वेश्चन बनाना है ना कि सर कितना, तो आपका क्वेश्चन वर्ड हाउ मच होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे आपको बोलना है कि सर कितना पानी, तो बनेगा हाउ मच वाटर। कितना जूस, हाउ मच जूस। कितनी चाय, हाउ मच टी। कितनी कॉफी, हाउ मच कॉफी। कितना मिल्क, हाउ मच मिल्क। कितना दही, हाउ मच कर्ड। कितना ऑयल, हाउ मच ऑयल। कितना राइस, हाउ मच राइस। आई बात समझ में? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। ऐसे कितने पैसे, तो हाउ मच मनी। वैसे जब मनी की बात होती है और हम खाली हाउ मच भी बोलते हैं तो उसमें मनी का सेंस होता है। प्राइस पूछने के लिए हमें मनी वर्ड हाउ मच के साथ यूज नहीं करना पड़ता जब ओनली मनी वर्ड को यूज किया जाए। लेकिन हाँ, आप अगर बोलते कि कितनी सैलरी, तो आपको बोलना पड़ेगा हाउ मच सैलरी, हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच लॉस, हाउ मच बोनस, हाउ मच इंसेंटिव, हाउ मच पॉकेट मनी, है ना। ये ध्यान रखना, ये चीज हमें पता होना चाहिए। क्लियर आप सभी को? ध्यान रखना। तो ये बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। एक वर्ड और है यहां जो अनकाउंटेबल है, अच्छे से देखना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है कभी कभी। FURNITURE, ये वर्ड है फर्नीचर। आप और हम सभी के घर में फर्नीचर है। फर्नीचर वर्ड भी अनकाउंटेबल होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं। जैसे हम एक बोलते हैं टेबल, तो टेबल तो काउंट हो जाती है 1 2 3 4 5। चेयर बोलेंगे काउंट होगा, सोफा काउंट होगा, बेड काउंट हो जाएगा, है ना, ये सब काउंट हो जाएगा। लेकिन फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर हम ये जो चीजें हैं, सोफा, बेड, ये इन सभी के सेट को हम फर्नीचर बोलते हैं। जैसे मेरा जो ऑफलाइन क्लास है उसमें लगभग इतना बड़ा अरेंजमेंट है कि 30 बच्चे बैठ पाते। अभी मेरे पास जो अरेंजमेंट है, वैसे क्लास इतना बड़ा है कि 50 बच्चे बैठ पाए, पर मेरे पास 30 बच्चों का टेबल से, ध्यान रखना। अब समझना, मान लेते मेरी क्लास में सपोज फॉर एग्जांपल 15 टेबल्स हैं। अब 15 टेबल्स है तो टेबल तो काउंटेबल है, लेकिन पूरे क्लास में जितनी टेबल्स लगी हुई है, जो चेयर लगी हुई है, पूरे मेरी क्लास का क्या है? फर्नीचर। अब इसमें से अगर मैं 2 टेबल हटा भी लूं तो भी ये फर्नीचर ही है, और 4 टेबल और लगा दें तो भी इसका नाम फर्नीचर ही है। जैसे किसी का बेडरूम है, उसमें ड्रेसिंग टेबल है, टीवी यूनिट है, बेड है ना, और भी कोई छोटी मोटी चीज हो सकती है, तो वो उस रूम का क्या है? फर्नीचर। अब उस रूम में आप सोफा भी लाके रख दो तो भी उस रूम का फर्नीचर ही है। उसमें 2 चेयर और रख दो तो भी उसे हम क्या बोलेंगे? फर्नीचर। तो जो वर्ड फर्नीचर है ना, वो अनकाउंटेबल होता है। उससे क्लियर नहीं होता है कि कितनी चीजें रूम के अंदर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आ रहा है समझ में? तो ध्यान रखना, तो फर्नीचर भी अनकाउंटेबल। अब यहां समझना, जो चीजें काउंटेबल होती है उनका ये फॉर्म बन सकता है। अच्छे से देखना, जो चीजें काउंटेबल होती है वो इस फॉर्म में चली जाती है। मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे, मोर देन 1। मोर देन का मतलब होता है ज्यादा। किससे ज्यादा? एक से ज्यादा। मोर देन 1 का मतलब होता है एक से ज्यादा, जिससे इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोला जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामेटिकल टर्म में ये बोलते हैं PLURAL। पहले इस वर्ड को आप मेरे साथ पढ़ते सीखिए। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, प्लू एंड रल। ओके, तब इसे बोलेंगे प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसे हम प्लूरल बोलेंगे। प्लूरल की क्या डेफिनेशन हुई? ऐसी कोई भी चीज जो एक से ज्यादा के फॉर्म में है तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल बोलते हैं। अब किसी चीज का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो सबसे पहला और बेसिक रूल क्या है किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाने का? वो ये है कि उस नाम में आप एस को 8 कर दीजिए तो उसका प्लूरल बन जाता, पहला रूल से। बाकी तो एक से ज्यादा रूल से।
लगभग इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन 85 से 90% वर्ड्स के प्लूरल उसमें एस लगाकर बनते हैं। बाकी अलग अलग रूल्स से कभी कभी ईएस भी आ जाता है और भी अलग अलग वर्ड लगते हैं, बट बेसिक रूल्स ये है, समझना मेरी बात। अब इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली वही चीजें मोर देन वन फॉर्म में हो सकती है जो काउंटेबल है। जैसे चपाती एक और आएगी तो ऐसी दिखेगी, एक और आई तो ऐसी दिखेगी, एक और आई ऐसी दिखेगी। देखो मोर देन वन फॉर्म है आई। तो जो काउंटेबल चीजें होती है ना उनका ही प्लूरल बनता है, रटना नहीं है, हमें समझना है। जो काउंटेबल चीजें होती है उनका ही प्लूरल बनता है। अनकाउंटेबल चीजें जो होती है ना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ये चीज आप लोग समझिएगा, ये आपको हर एंगल से हेल्प करने वाली। अनकाउंटेबल चीजों का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है समझना, क्योंकि अनकाउंटेबल चीजें इस फॉर्म में कभी नहीं जाएगी। अनकाउंटेबल चीजें इस फॉर्म में बढ़ेगी, ये और बढ़ा दी तो ऐसी हो जाएगी, और डाल दो इसमें तो फिर ऐसी हो जाएगी, लेकिन इस फॉर्म में नहीं जाएगी। आ रही बात समझ में? इसलिए अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल नहीं बनता है। आ रही बात समझ में? अनकाउंटेबल चीजों का क्या नहीं बनता है? प्लूरल नहीं बनता है। काउंटेबल चीजों का ही क्या बनता है? प्लूरल। पहला रूल्स प्लूरल बनाने का वर्ड में एस लगाकर बनाया जाता। अब जैसे चपाती का प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा चपातीस, पराठा बनेगा पराठास, समोसा बनेगा समोसास, पेन बनेगा पेन्स, कंप्यूटर बनेगा कंप्यूटर्स, कार बनेगा कार्स, बाइक बनेगा बाइक्स। पर पेट्रोल का प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि पेट्रोल अनकाउंटेबल है, तो पेट्रोल पेट्रोल ही रहेगा। हाउ मच पेट्रोल बनेगा? फ्यूल फ्यूल रहेगा, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। गैस गैस रहेगा क्योंकि गैस भी अनकाउंटेबल है। वॉच बन जाएगा वॉचेस, एसी बनेगा एसीज, बोर्ड बनेगा बोर्ड्स, फैन बनेगा फैंस, टेबल बनेगा टेबल्स, चेयर बनेगा चेयर्स, कॉपी कॉपीज बनेगा, बुक बुक्स बन जाएगा। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। लेकिन इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। वाटर का प्लूरल, जूस का प्लूरल, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। एक चीज और सिखाता हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको कभी ऐसा वर्ड मिल जाए कहीं पढ़ने को, पोएम्स में मिल जाता है, कभी इंग्लिश में ऐसा आपको वर्ड्स कहीं मिल जाए पढ़ने को, दोनों चीजें देखिए, समझना ध्यान से। देखो वाटर में एस लगा हुआ है तो वाटर्स बन गया, वुड में एस लगा हुआ तो वुड्स बन गया। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी भी अनकाउंटेबल होती है। क्यों होती है? सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी अनकाउंटेबल ही होती है क्योंकि वो इतनी सी है तो भी लकड़ी बोलते हैं और इतनी है तो भी लकड़ी ही बोलते हैं हम उसे। इतनी सारी तो भी लकड़ियां ही है, वो लकड़ी ही है, ध्यान रखना। अब यहां मेरी बात समझना, आपको कहीं अगर वाटर्स वर्ड पड़ा हुआ मिल जाए तो ये प्लूरल नहीं है। अच्छा, कैसे पहचानते कि ये वर्ड प्लूरल है कि नहीं है? तो मैं बताता हूं, समझना। अगर किसी वर्ड में एस लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि सर ये प्लूरल है क्या, कैसे पता करें? तो उसका एस हटाकर देखिए। एस हटाने के बाद भी अगर उसके डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वो प्लूरल है, लेकिन उसकी डेफिनेशन बदल गई है तो वो प्लूरल नहीं है, ध्यान रखना। जैसे सुनो, ये मैंने लिखा है पेन्स। अगर पेन का एस हटा दिया जाए तो भी ये है तो क्या? अभी पेन कम हो गए लेकिन है अभी भी पेन, ठीक है। जैसे एक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में मैं बोर्ड पे लिखता हूं न्यूज। कुछ ऐसे वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास जो एस पे एंड हो रहे हैं, तो बच्चे कभी कभी क्या रट लेते हैं कि कोई वर्ड एस पे एंड हो रहा है तो प्लूरल है। नहीं, कुछ वर्ड ऐसे उनकी स्पेलिंग ही ऐसी है। अब जैसे कि हमने बोला न्यूज, अब ये प्लूरल थोड़ी है, ये सिंगुलर ही है, न्यूज, NEWS, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ, प्लूरल नहीं। हाँ, अगर पता करना है कि सर ये प्लूरल है क्या, तो मैं आपको बताऊं इसका एस हटाओ। एस हटाने के बाद भी चीज वही होना चाहिए तो वो प्लूरल माना जाएगा। इसमें से एस हटा दिया, अब ये क्या बचा? न्यू। न्यू का मतलब तो नया हो जाता है। अब यहां पे आपने हटा दिया एस, ओके, और यहां भी एस हटा दिया। अब सुनना ध्यान से, ये वाटर हो गया पानी और ये वुड हो गया लकड़ी, लेकिन वाटर्स का मतलब जो है
वो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वाटर तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, तो फिर एस क्यों लगा हुआ? तो वाटर्स का मतलब होता है पानी की वेव्स, पानी की लहरें। जो पानी की लहरें होती है ना, वेव्स, उनको हम वाटर्स से बताते हैं, वाटर्स बोलते हैं। तो वहाँ वाटर्स का मतलब, ये वर्ड्स आपको बच्चों की इंग्लिश की बुक में, पोएम्स में कहीं पढ़ने को मिल सकता है। तो वाटर्स का मतलब वेव्स होता है। वाटर्स का मतलब बहुत सारा पानी नहीं होता है। बहुत सारा अगर पानी है तो सो मच वाटर बोल देंगे, पर वाटर्स तो नहीं होगा, ये बात ध्यान। वुड्स का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी लकड़ियाँ नहीं होती है। वुड्स का मतलब इंग्लिश में जंगल होता है, JUNGLE। वैसे तो जंगल हिंदी वर्ड है, पर आजकल आपको बहुत सारी इंग्लिश की पोएम्स में जंगल वर्ड भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो उस केस में उन्होंने जंगल को एक्सेप्ट कर लिया ऐसे इंग्लिश कि हाँ, अब इसे जंगल को जंगल लिख सकते हैं, ऐसा भी आपको मिलेगा ध्यान। तो वुड्स का मतलब बहुत सारी लकड़ियां नहीं होती है, वुड्स का मतलब जंगल होता है। वाटर्स का मतलब बहुत सारा पानी नहीं होता है, वाटर्स का मतलब होता है वेव्स, पानी की लहरें। तो कैसे पता करें? तो ऐसे पता करना है हमें कि वो चीज प्लूरल है कि नहीं है, उसका एस हटा दो फॉर एग्जाम्पल, ये चीज ध्यान रखना। एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको, जिससे कुछ ऐसी चीजें हैं जो काउंटेबल भी हैं और अनकाउंटेबल है, बिल्कुल। जैसे कलर, COLOUR। वैसे तो कलर की दो स्पेलिंग है, शायद आपको पता होगी, एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है, ध्यान रखना। अमेरिकन लैंग्वेज में कलर की स्पेलिंग COLOR है, यू हटा दिया उन्होंने। जैसे ऑनर, सम्मान, HONOUR। अमेरिकन लैंग्वेज में भी ऑनर की स्पेलिंग आपको ये मिलेगी, HONOR। उनका कहना है कि यू हटाने से इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में और मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो हटा ही मारो। तो उन्होंने हटा दिया। जब अमेरिका आज़ाद हुआ फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बना दी। तो अमेरिकन इंग्लिश भी होती है फॉर एग्जांपल। तो वैसे हम लोग जनरली ब्रिटिश ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम रहे, अमेरिका के तो नहीं रहे हैं, तो हम ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। हमारे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अमेरिकन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, जो आजकल ट्रेंड में है। मैं आगे बात करूँगा, आज नहीं करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, उसमें सुनना ध्यान से। पहला वर्ड कलर है। देखो, कलर की जब क्वांटिटी का कलर पूछ रहे हैं, मतलब कलर की जब क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि कितना कलर और लाऊं, मान लेते किसी के घर पे पुताई चल रही है और पूछ रहे कितना और कलर, तो वो आप उसकी क्वांटिटी पूछ रहे हो, तब उस केस में कलर वर्ड अनकाउंटेबल रहेगा। लेकिन जब कलर की वैरायटी की बात कर रहे हो, क्योंकि चीजों में वैरायटी, कलर में अलग अलग वैरायटी है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, पिंक है, येलो है। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तब कलर अनकाउंटेबल है। लेकिन जब वैरायटीज की बात होगी तब उस केस में कलर काउंटेबल बनेगा। तो आप हाउ मेनी कलर्स बोल सकते हैं। कोई अगर हाउ मच कलर बोल रहा है तो वो कलर की क्वांटिटी बोल रहा है, और कोई बोल रहा है कि हाउ मेनी कलर्स, तो वो कलर की वैरायटी बोल रहा है कि सर आपके पास कितने कलर्स है, तो मैंने बोला ब्लू, ब्लैक, येलो, ठीक है। ऐसे वेजिटेबल, सब्जी, जिससे किसी ने पूछा कि सर आप कितनी सब्जी खाते हो, तो वो व्यक्ति आपसे सब्जी की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो उस केस में आप हाउ मच वेजिटेबल बोलेंगे। लेकिन सब्जियों में भी तो वैरायटी अलग अलग है ना, लौकी भी है, तिरोई भी है। फॉर एग्जाम्पल लूफा बोलते हैं तिरोई को, लौकी को बॉटल गॉड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जब सब्जी में क्वांटिटी पूछ रहे हैं तब वेजिटेबल अनकाउंटेबल है। लेकिन जब सब्जियों की वैरायटी पूछ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी की सब्जियां हैं, तब उस समय सब्जी आपकी वेजिटेबल काउंटेबल बन जाती है। ऐसा जूस के साथ भी है। जब जूस की क्वांटिटी है तब ये अनकाउंटेबल है, लेकिन जब जूस की वैरायटी है तब ये काउंटेबल है। क्यों? जूस में वैरायटी, पाइनएप्पल का भी है, ऑरेंज है, पोमीग्रेनेट है ना। आ रही बात समझ में? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी कोई डाउट हो तो मुझसे बात करें, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो मैं चाह रहा था, क्या बताना क्लियर हुआ आप सभी को? अब एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में जो मच वर्ड है वो अनकाउंटेबल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और जो मैनी वर्ड है वो काउंटेबल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब समझना, जब आप मैनी यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी,
तो मैनी के साथ आपको ध्यान रखना होता है। मैंने एक क्लास में वैसे मेंशन किया था कि जब भी आप मैनी इंग्लिश में यूज करते हो कभी भी कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? समझना ध्यान से। जिसे आपने पूछा, अच्छे से देखना कि सर आप कितना पानी पीते हो। पहले के एग्जाम्पल बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, हाउ मच वाटर डू यू टेक। लाइफ में बना रहे कि आप कितना पानी पीते हो, तो ऐसा बना। और एक दिन में बोलना है तो आप लास्ट में बोल देना कि इन अ डे, कि सर आप एक दिन में कितना पानी पीते हैं। ऐसा पूछना है कि विंटर में, कि हाउ मच वाटर डू यू टेक इन अ डे इन विंटर। अब देखो, समझना, पानी अनकाउंटेबल है तो आपने हाउ मच लगाया। इसका जवाब क्या आएगा मैं बता देता हूं। डू यू टेक का जवाब बनेगा आई टेक। अब यहां भी कुछ सीखने को मिलेगा, अभी वीडियो पूरा देखिए अंत तक। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी पर टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 क्वेश्चन वर्ड कवर्ड हुए, हाउ मच और हाउ मेनी दोनों। जितना भी पीते हो आप बताएं, बताएंगे कैसे, उसके लिए 2 मिनट रुक जाइए। लेकिन कोई पूछ रहा सर आप कितनी चपाती खाते हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा हाउ मेनी। अब समझना, अगर आप यहां पे ऐसा बोल देते कि हाउ मेनी चपाती, तो ये रॉन्ग है। आप कितने पराठे खाते हैं, और अगर आप बोलते कि हाउ मेनी पराठा, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैनी। इंग्लिश में मैनी क्या रिप्रेजेंट करता है? मैनी बताता है कि वो चीज एक से ज्यादा के फॉर्म में है। मैनी का मतलब 1 नहीं होता है, मैनी का मतलब होता है बहुत। अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज में मैनी की बात कर रहे तो मैनी कहां यूज कर रहे थे? काउंटेबल चीजें। तो काउंटेबल चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो काउंटेबल चीजों का तो प्लूरल बनता है। तो मैनी के बाद अगर आप कोई भी नाम कहीं भी लिखे, एक पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, या वेदर इट इज द क्वेश्चन वर्ड, तो इसके बाद ध्यान रखना आपको पीछे वाला वर्ड प्लूरल फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, रटना नहीं है। वो किसके कारण आया? मैनी के कारण, क्योंकि मैनी बता रहा है कि वो चीज ज्यादा के फॉर्म में है। तो मैनी के साथ ऐसा होता है। मच के साथ क्यों नहीं हुआ? जैसे हिंदी मीनिंग देखा जाए तो मच का मतलब भी बहुत होता है, मैनी का। लेकिन मच क्या बता रहा है? बहुत। मच बताता है अनकाउंटेबल चीजें, और अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल नहीं बनता, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि वाटर्स, टीज नहीं बोल सकते, और उनका प्लूरल बनता है, पर यहाँ तो बनता है। ऐसा बनेगा, हाउ मेनी चपातीज डू यू टेक। ऐसे बोलिएगा। सर आप कितनी चपातीस खाते हो? हाउ मेनी चपातीस डू यू टेक। आप कितने पराठा खाते हैं? हाउ मेनी पराठास डू यू टेक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ध्यान रखना, जवाब बनेगा आई टेक, और जो आप खाते हो बताइए, जो भी खाते हो फॉर एग्जाम्पल। अब ध्यान रखना, अगर आप 1 चपाती खाते हैं तो बोलेंगे आई टेक 1 चपाती। लेकिन आप 2 खाते हैं तो आप बोलेंगे आई टेक 2 चपातीज। 2 है ना, तो चपातीस बोलना पड़ेगा, 1 से ज्यादा है। मैं 3 खाता हूं, आई टेक 3 चपातीस। मैं 2 पराठे खाता हूं, आई टेक 2 पराठास। अब यहां एक चीज सिखाता हूं, जिसे आपने बोला कि सर आप कितना पानी पीते हैं, हाउ मच वाटर डू यू टेक। अब जवाब कैसे देंगे? तो जो आपका मेजरमेंट है, आप जिस चीज से पानी पी रहे हैं वो 8 करके बोलेंगे। जैसे आपको बताना है, अगर आप पानी ग्लास से पीते हैं तो आप ग्लास 8 करेंगे, या आपकी पीने की क्वांटिटी अगर लीटर में है तो आप लीटर करेंगे। आई बात समझ? अब समझना मेरी बात, जैसे आप पानी ग्लास से पीते हैं तो आपको ग्लास 8 करना पड़ेगा। जिस भी चीज की हम क्वांटिटी बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अनकाउंटेबल चीज है, और उसकी अनकाउंटेबल चीजों को फॉर एग्जाम्पल उसका लेने का आपका मेजरमेंट क्या है, वो हमें आगे लगाना पड़ता है। जैसे यूजुअली हम चाय कैसे पीते हैं कि कप से, सब्जी काय में लेते हैं तो प्लेट में, है ना। चाय में शुगर कैसे डालते हैं तो स्पून से, तो वो उनकी क्वांटिटी हो जाएगी। अब जैसे पानी हम ग्लास से पी रहे तो पहले ग्लास लगाएंगे, फिर हमें लगाना पड़ता है ऑफ, और फिर आएगा वाटर। तो पानी के ग्लास को इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, ग्लास ऑफ वाटर। जिस चीज की क्वांटिटी बता रहे हैं उसको लास्ट में रखते हैं, और उसका मेजरमेंट क्या है, पहले मेजरमेंट रखते हैं। जैसे पानी का ग्लास तो बनेगा ग्लास ऑफ वाटर, दूध का ग्लास ग्लास ऑफ मिल्क, चाय का कप तो बनेगा कप ऑफ टी, ऐसा बोलेंगे। कॉफी का कप, कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना।
सब्जी प्लेट में लेते हैं, प्लेट ऑफ वेजिटेबल। अगर ये एक ग्लास है तो आप बोलेंगे अ ग्लास, एक कप है तो आप बोलेंगे अ कप। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा है तो यहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर वो 2 ग्लास है तो 2 करके ग्लास को ग्लासेस बनाना और कप को कप्स बनाना, क्योंकि प्लूरल फॉर्म हो गया। अब यहां हम प्लूरल क्यों बना रहे, क्योंकि ग्लास तो काउंटेबल है और कप भी काउंटेबल है, तो ये ध्यान रखना। ऐसा बनेगा, सो आई टेक 4 to 5 glasses of water in a day, आई टेक 2 cups of tea in a winter, आई टेक 2 cups of tea in a day। ये ध्यान रखना। अब मेरी बात समझ, क्वेश्चन तो हमारा ओनली वाटर से था, क्वेश्चन हमारा ग्लास से नहीं था, पर हमारा मेजरमेंट ग्लास है इसलिए हमने ग्लास से जवाब दिया। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मैं 2 लीटर पानी पीता हूँ, तो ऐसा बोलना 2 liters ऑफ वाटर। सो मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ, आई टेक 4 liters ऑफ वाटर। लीटर्स बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब किसी ने ऐसा पूछा कि सर आप कितना पानी पीते हो, कोई ऐसा भी तो पूछ सकता है कि सर आप कितने ग्लास पानी के पीते हो। अगर वो व्यक्ति अपना क्वेश्चन ग्लास से बना लेता है तो जब ग्लास वर्ड यहां आ गया तो फिर हाउ मच से नहीं बनेगा, फिर इस केस में आपको हाउ मैनी से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने ग्लास ऐड कर दिया, उसका मेजरमेंट ग्लास है। तो हाउ मैनी, अब देखो ग्लास नहीं बोल सकते क्योंकि मैनी लिखा हुआ है, तो क्या बोलना पड़ेगा, ग्लासेस। काय का ग्लास है, ये पानी का ग्लास है, तब ऐसा बोलेंगे हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर। अच्छा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं। कोई भले इंग्लिश का जादू बना फिरा है, कोई भी जादू नहीं है दुनिया में। देयर इज नो मैजिक, मैजिक डज नॉट एग्जिस्ट, मैजिक होता ही नहीं है, मेहनत होती है। हाँ, मैजिकल परफॉर्मेंस होगी, चीजें मैजिकल हो सकती हैं। मैंने एक दिन पहले भी बोला था ना, जो व्यक्ति जादूगर है वो उसके हाथों की सफाई है ना। अगर वो आपको एक शो में बैठ के 1 नोट से 5 नोट बनाते दिखा रहा है तो आप उसको उस कला के पैसे दे रहे। अगर वो कला एक्चुअल होती तो आपको थोड़ी दिक्कत, घर पे नोट छापता ना, 1 कबूतर से 2 कबूतर कर ले, 1 आदमी से 5 आदमी कर ले, 2 हाथी कर ले, तो दैट इज एन आर्ट, वो एक आर्ट है, ये चीज ध्यान रखना है ना। तो प्लीज, तो हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, ऐसा बनेगा कि सर आप कितने ग्लास पानी के पीते हैं, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू टेक, ऐसा बनेगा। ये चीज ध्यान रखना, मेहनत करिए, सब कुछ मेहनत है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास बस ये इंग्लिश का ज्ञान है, वो भी थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा मुझे नहीं आता है, तो मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे उतना ही आता है वैसे जितना मैंने सीखा है, और मैं आपको उतना ही दे सकता हूँ जितना मुझे आता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर हम कप से पूछेंगे तो ऐसा बनेगा, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू टेक, हाउ मेनी कप्स ऑफ कॉफी डू यू टेक। देखो मैं सब क्वेश्चन लाइफ में बना रहा हूँ, आप पास्ट में भी बना सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं, और लाइफ में भी मैंने एक्चुअली यू से पूछे, 3rd पर्सन से पूछोगे तो डस बनेगा कि सर आपके पापा कितना पानी पीते हैं, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डज योर फादर टेक। वैसे कितना पानी बोला है तो फिर हाउ मच लगा देंगे कि हाउ मच वाटर डज योर फादर टेक। आपके पापा सर कितनी चपातीस खाते हैं, हाउ मेनी चपातीस डज योर फादर टेक। क्लियर सभी को? आई होप you must have loved this class, because the class which we have done today, that must have given you so much new thing, so many new things it must have given you, and so much knowledge it must have given you. इसने काफ़ी आपको कुछ नॉलेज किया होगा, दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स बाय मिस्टेक्स कुछ वर्ड्स अगर मेरे मुंह से गलत बाहर आ जाते हैं तो सॉरी फॉर देट, आई एम मिस्टेकन। अगर ऐसा होता है, इट इज़ अ स्लिप ऑफ टंग, सो इट हैपन्स, हो जाता है कभी कभी। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन माई टच। आई होप you all will be learning in a great way, and definitely कुछ न कुछ नया आपको मिल ही रहा होगा लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज बढ़ ही रही होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे एक एनर्जी मिले आगे बढ़ने की, या किसी चीज़ पे और नया कुछ वीडियो बनाने की, किसी टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
See you in next video. Till then, bye. Take care.